हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अर्थात इस पूर्णिमा का क्या महत्व है, इस पूर्णिमा की क्या कथा है और इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है, साथ ही साथ गुरु की क्या महिमा है हमारे जीवन में, आपको यह पहले से ही विदित है अर्थात आप जानते हैं, परंतु कुछ तो प्रकाश अवश्य डाला जाएगा गुरु की महिमा पर। तो सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम हमें गुरु की ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा स्वरूप हैं, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही भगवान। परंतु आपकी भावना होनी चाहिए और आप गुरु का क्या महत्व है अपने जीवन में आप अपने खुद पर सोच कर देखिए, क्योंकि बताया जाता है सबसे पहली गुरु हमारे माता पिता होते हैं। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, देखिए जब हम छोटे से शिशु रहते हैं तब हमारी माँ हमारा कितना ध्यान रखती हैं, फिर हमें चलना भी हमारी माता और हमारे पिता सिखाते हैं, और फिर जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब हमारे गुरु ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में फैलाते हैं, हमें सही और गलत का भेद कराते हैं, कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है। इसलिए गुरु चाहे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आध्यात्म के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, गुरु के बिना हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। हम आप सोच लेते हैं कि हम बिना गुरु के ही भवसागर से पार हो जाएं या फिर हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पा जाएं, तो ऐसा असंभव है, नामुमकिन नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। बिना गुरु के ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में आप उन्नति तरक्की नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र में आप सफलता बिना गुरु के पाना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों और पुराणों में बताया गया। देखिए भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु संदीपनी थी और भगवान श्री राम जी के भी गुरु थे, अर्थात जब स्वयं भगवान को ही गुरु की शरण लेनी पड़ी तो हम आप तो साधारण तुच्छ मानव हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु का विशेष महत्व देना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। आइए जानते हैं वही पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा पर गुरु की विशेष महिमा का वर्णन करना चाहिए और गुरु की आज्ञा का संकल्प लेना चाहिए, अर्थात गुरु के वचनों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कब है 10 या 11 जुलाई, कब की है पूर्णिमा, इसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए गुरु की क्या महिमा है, विशेष रूप से अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही हमें ज्ञान या परमार्थ की जागरूकता का मरहम लगाकर अज्ञानता के अंधकार की पीड़ा से बचा सकते हैं। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह जब जुलाई का महीना प्रारंभ हो जाता है तो एक ना एक पर्व आते रहते हैं, उसमें सबसे विशिष्ट पर्व गुरु होता है, क्योंकि गुरु की महिमा आपने सुना और आचार्यों के मुख से भी सुना होगा। इसलिए गुरु की महिमा अर्थात गुरु के बिना हम एक पग भी अपने जीवन में नहीं चल सकते, वरना हमें असफलता ही देखने को मिलती है। यह व्रत गुरु पूर्णिमा के दिन रखने वाले हैं। गुरु की पूजन अर्चन करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि जीवन में ज्ञान, शांति और प्रगति भी प्राप्त होती है। यह पूर्णिमा गुरु भगवान को ही समर्पित है। यह पूर्णिमा पंचांग के अनुसार जुलाई महीने की पूर्णिमा तिथि शुरुआत 10 जुलाई की रात 1:36 से प्रारंभ हो रही। कब से? 1 जुलाई को 10:36 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 11 जुलाई की रात 2:06 पर होगा। इसलिए इस बार
10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। इसी दिन सभी भक्तजन गुरु पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे और बड़े ही निष्ठा भाव से अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति श्रद्धा का भाव सदा सर्वदा रखें, क्योंकि गुरु ही हमें हमारे जीवन में सफलता दिला सकते हैं। इस पवित्र दिन पर पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन गुरु का पूजा पाठ गुरु की करनी चाहिए और यदि आप शुभ समय में पूजन करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त का अवश्य पालन करें। इस मुहूर्त में किया गया पूजन आपका अक्षय हो जाता है, अर्थात इसका कभी क्षय नहीं होता। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 12:54 तक है। गोधूली मुहूर्त 7:21 से 7:41 और विशेष योग अमृत काल योग 12:55 से लेकर 11 जुलाई रात 2:35 तक है। इसी में हमें पूजन कर लेना है और इसे विशेष रूप से व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आप भगवान व्यास की महिमा अवश्य सुनते होंगे। हर एक कथा में आप भगवान व्यास के ही द्वारा संपूर्ण कथाओं का विशेष रूप से वर्णन होता है। आप भगवान व्यास जी की यह विशेष पूर्णिमा है।